सौम्या फ्रेश होकर जैसे ही बाहर आई, राजीव जी जल्दी से अपनी प्रिंसेस के पास जाकर उसे गोद में उठा लेते हैं। उनके ऐसा करने से सौम्या चौंक जाती है और जल्दी से उनके गले में हाथ डाल देती है ताकि वह गिरे ना। राजीव जी के ऐसा करते ही सीता जी उनके कंधे पर मारते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? आपने डरा दिया था हमारी बच्ची को अभी। ऐसे कोई अचानक से उठता है क्या? पहले उसको बता तो देते। अभी वो बीमार है, शायद आप भूल गए चुके हैं। सीता जी के ऐसा कहते ही राजीव जी जल्दी से अपनी जीभ को दांतों तले दबा लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनके ऐसे रिएक्शन से सौम्या को हंसी आ जाती है। सौम्या को हंसते देख दोनों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। सौम्या को हंसते देख राजीव जी ने सीता जी से कहा, देखा, मैंने तो जानबूझकर ऐसा किया था ताकि हमारी प्रिंसेस थोड़ा सा हंस दे। हमने कब से इसको हंसते हुए देखा ही नहीं। सीता जी, बस बस कहानी मत बनाइए। अब चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, वैसे भी हमारी प्रिंसेस को भूख लगी होगी। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हेल एक आदमी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने जमीन पर चार आदमी लेटे हुए थे। उनकी हालत कुछ सही बिल्कुल भी नहीं थी। तभी वह शख्स उनके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या कहा था मैंने, इनकी आखिरी सांस मुझे देखनी चाहिए। पर अभी तक इन सब की आखिरी सांस नहीं दिख रही है मुझे। यह तो कितनी आराम के साथ सांस ले रहे हैं, इन सब की वजह से मैंने अपनी जान की आवाज 1 महीने से नहीं सुनी है और तुम सब लोग आराम से सांस ले रहे हो। दैट्स नॉट राइट। अब इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी तुम सबको। मुझे तुम्हारी उंगलियों में से एक उंगली पसंद है, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? कहते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। इस समय उसे शख्स के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग थे और वही उसकी बात को सुन कर चारों शख्स बिना कुछ बोले एक एक उंगली को काट कर उसे शख्स के सामने रख देते हैं, जिससे उस शख्स के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। गुड। अभी इसका क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। भूख लगी होगी तुम बेचारों को, कुछ खाना तो देना होगा कि नहीं। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए वो चारों शख्स हैरानी से सामने वाले शख्स को देखने लगते हैं, जिसकी सिल्वर आइज पूरी तरह से डेथ ओरा से भर गई थी। उसकी आंखों को देखकर वह चारों पूरी तरह से डर से अपना चेहरा नीचे झुका लेते हैं। वही उसके पीछे खड़ा उसका असिस्टेंट ही हैरान था, पर वह कुछ नहीं कहता है। वह बस अपना सर झुकाए वैसे ही खड़ा रहता है। वही वह शख्स उस उंगलियों को लेकर उन चारों को खिलाने लगता है। यह देखकर सभी के हाथ पैर कांप रहे थे। वही वह शख्स जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसे शख्स का फोन बजने लगता है। अपनी पॉकेट से फोन निकालकर फ्लैश हो, वह नंबर को देखकर तुरंत वह फोन उठा लेता है। उधर से कुछ कहा गया। वह शख्स तुरंत ब्लैक हेल से बाहर निकल आता है। उसे शख्स के पीछे पीछे उसका असिस्टेंट भी आकर जल्दी से कार दरवाजा खोलकर खड़ा हो जाता है। उसे शख्स के बैठते ही उसका असिस्टेंट दरवाजा बंद करके आगे बैठ जाता है। वैसे ही ड्राइवर कार चालू कर देता है। चलो जान लेते हैं इस महाशय के बारे में। रेहान रायचंद, सीईओ ऑफ आरआर इंडस्ट्री। इनकी उम्र 23 साल है। इनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता है कि ये ऐसे दिखते हैं। ये एक मिस्टीरियस पर्सन है। इन्हें अपने आसपास लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अभी क्लास के लास्ट ईयर में थे। ये जब पहली बार कॉलेज गए थे तब बहुत सी लड़कियों ने इन्हें स्टॉक करने लगी थी, लेकिन 2 दिन बाद सभी लड़कियां कहीं गायब सी हो चुकी थी। तब से लोगों के अंदर और स्टूडेंट के अंदर भी इनका डर भर चुका था। ना ही उन लड़कियों की फैमिली काफी कॉलेज में आई और ना ही कुछ और हुआ। ये अपनी मंगेतर के पीछे पागल है। वो इनका पागलपन, जुनून, सनक सब है। समीर रायचंद, ये अपने भाई के साथ रहने के लिए इन्होंने अपने भाई का असिस्टेंट बन गए। ये सौम्या की दोस्त की है। इनकी उम्र 20 साल है। इनका कॉलेज में फर्स्ट ईयर था। इनकी सच्चाई कॉलेज में कोई नहीं जानता कि यह रायचंद फैमिली से बिलोंग करते हैं। मल्होत्रा मेंशन, राजीव जी सौम्या को नीचे ले आकर डाइनिंग टेबल पर बैठा देते हैं। सौम्या अपने सामने बैठी लड़की को देखती है तो उसे याद आता है कि यह लड़की सौम्या की बुआ की बेटी प्रिया है। यह बहुत बदतमीज और घमंडी है। ये सौम्या को सबकी नजरों में बदतमीज और घमंडी लड़की साबित करने में लगी रहती है और खुद को मासूम। यह कुछ भी करती है तो उसका आरोप सौम्या के ऊपर लगा देती है। प्रिया बहुत मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, सौम्या, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्रिया को देखते ही सौम्या की आंखों में खून उतर आता है, लेकिन उसने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन को छुपा लिया और मासूम से बनते हुए बोली, प्रिया, मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ प्रिया।
मन ही मन, तुम मर क्यों नहीं जाती? मैं अकेले मल्होत्रा परिवार की प्रिंसेस बन जाऊंगी, तब तुम्हारे मंगेतर को मुझसे शादी करनी ही होगी। प्रिया अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है। प्रिया को देखते ही सौम्या डेविल स्माइल करते हुए बोली, माय डियर सिस्टर, जस्ट एंड वॉच, कैसे मैं तुम्हारी औकात दिखाती हूँ, क्योंकि मैं सौम्या नहीं सुरभि हूँ। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगी। प्रिया को देखते ही सौम्या डेविल स्माइल करते हुए बोली, माय डियर सिस्टर, जस्ट एंड वॉच, कैसे मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई हूँ, क्योंकि मैं सौम्या नहीं सुरभि हूँ। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा ही करूंगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सौम्या कमरे में आराम करने चली गई। उसे कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी। ऐसे ही सारा दिन निकल गया। शाम का वक्त, पापा, प्रिंसेस की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? प्रिंसेस की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। वह बस थोड़ी कमजोर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सौम्या से मिले नहीं क्या? पापा, मैं गया था लेकिन प्रिंसेस सो रही थी। एक नौकर आकर बोला, मैडम खाना बन गया है, ठीक है खाना लागवो। फट, हम सब आते हैं और सुनो, प्रिया को बुला कर लो। माँ, पापा, आप लोग चलिए, मैं प्रिंसेस को लेकर आता हूँ। वही सौम्या के कमरे में। सौम्या इस वक्त अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी हुई थी। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर नाच रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जरूरी काम कर रही हो। इस समय सौम्या को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यही लड़की अपने फैमिली के सामने एकदम मासूम और भोली बन जाती है। सौम्या ने कुछ देर में ही अपना पुराना अकाउंट हैक कर लिया। सुरभि ने एक अलग अकाउंट बनवाया था जिसमें मिलियन में अमाउंट था, जिसके बारे में सुरभि के अलावा कोई नहीं जानता था। उसने सबसे पहले एक अलग अकाउंट बनाया जिसमें वो ये सारे पैसे ट्रांसफर कर सके। सुरभि अपनी मेहनत से कमाया गया पैसा मेहता परिवार को नहीं देने वाली थी। सौम्या ने कुछ ही देर में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करके पुराने अकाउंट के सारे पैसे नए अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अपना काम खत्म कर सौम्या ने आलस से जम्हाई ली। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। सौम्या ने आलस करते हुए न्यूज देखी तो उसे कुछ दिलचस्प देखने को मिला। हेडलाइन कुछ ऐसी थी कि द ग्रेट बिजनेस विमेन सुरभि मेहता के मेंशन में आग लग जाने के कारण उनकी मौत हो गई। ये खबर पढ़कर सौम्या के मुंह से निकाला, दिलचस्प। चलो मेहता परिवार, कुछ दिन अच्छे से बिता लो। उसके बाद तुम लोगों से अपने एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी मैं। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने उसका दिखा तो देवांश दरवाजे पर खड़ा था। सौम्या की मेमोरी की वजह से सुरभि को लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। सौम्या अपने दोनों भाइयों से ढंग से बातें नहीं करती थी, लेकिन उसके दोनों भाई सौम्या से बहुत प्यार करते थे। देवांश भाई, कोई काम था क्या आप यहाँ? सौम्या ने प्यार से पूछा। कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की जो थोड़ी देर पहले डेविल लग रही थी वह इस वक्त मासूम लग रही थी। देवांश हैरानी से सौम्या को देख रहा था कि सौम्या को अचानक क्या हो गया। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि सौम्या ने उसे भाई कहा। उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि सौम्या देवांश और शिवाय से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वही सौम्या जब देखती है कि देवांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा तो उसने कहा, भाई क्या हुआ? देवांश अपने होश में आते हुए बोला, कुछ नहीं प्रिंसेस, मैं तुम्हें बुलाने आया था, चलो खाना खा लो, तुम्हें दवा भी तो खानी है ना। देवांश आगे आकर सौम्या को गोद में उठा लिया। भाई ये आप क्या कर रहे हो? मैं चल सकती हूँ, सौम्या ने चौंकते हुए कहा। ए, मुझे पता है मेरी प्यारी बहना, लेकिन अभी तुम कमजोर हो ना, इसलिए तुम्हें नीचे जाने में दिक्कत होगी। ये बोलते हुए उसे लेकर कमरे से बाहर निकल आया। देवांश नीचे आकर सौम्या को अपनी बगल की चेयर पर बैठा देता है। वही सब लोग शौक के मारे देवांश और सौम्या को देख रहे थे। अगर पहले वाली सौम्या में होती तो घर में अब तक तूफान आ चुका होता, लेकिन यह बिल्कुल शांत और देवांश से हंसकर बातें भी कर रही थी। सीता जी और राजीव जी सौम्या को देवांश से बातें करते देख खुश थे। वही प्रिया जलन और नफरत के साथ सौम्या को देख रही थी। देवांश कभी भी प्रिया से ढंग से बात भी नहीं करता था, जबकि सौम्या देवांश से जितनी भी बदतमीजी करे देवांश कुछ भी नहीं बोलता था। सौम्या को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हो रही थी। उसे पता था कि प्रिया उसे नफरत से देख रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपने भाई से बातें करने में बिजी थी और देवांश उसे बीच बीच में अपने हाथों से खाना खिला रहा था, जो सौम्या को बहुत अच्छा लग रहा था। वही प्रिया। यह सब देखकर सौम्या के लिए उसके मन में और भी नफरत पैदा होने लगी।
सौम्या को दवाइयाँ खिलाने के बाद उसे अच्छे से लिटाकर सोने के लिए कहकर वह सब सौम्या के रूम से चले जाते हैं। थोड़ी देर में सौम्या को नींद आ जाती है। देवांश कमरे में आकर किसी को कॉल करता और आज जो भी हुआ सब बता देता है। वही कॉल की दूसरी साइड वाला आदमी की आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो आदमी देवांश से बोलता है, देवांश तुम प्रिंसेस का ख्याल रखना और उन दोनों माँ बेटी पर नजर रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह दोनों सौम्या के लिए फिर से साजिश करे। उसकी बात सुन देवांश बोलता है, ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। भाई आप आ रहे हैं ना? है। इतना कहकर वह आदमी फोन कट कर देता है। देवांश अपने मन में खुद से बोलता है, पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दिया है इन दोनों माँ बेटी ने, जो हमारी बहन हमसे इतना रूड बिहेव करती है। लेकिन अब मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। आज कितने दिनों बाद मेरी बहन ने मुझे बात की है। आज से मैं अपनी प्यारी बहना को उन माँ बेटी से दूर रखूंगा। ये सब सोचकर देवांश सोने चला जाता है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।